Good morning students. Our last lecture we will complete our 9th chapter जो हमने बाकी रह गया था वो हमने complete किया. Today we will start our 10th chapter और semester 2nd का first chapter. Chapter 10 Reaching the Age of Adolescence. What is adolescence? In the previous chapters हमने आगे वाले 9 chapter में पढ़ा animals reproduction कैसे होता है. It is only after growing up to a certain age that human being and many other animals can reproduce. Why can human reproduce only after a certain age? क्यों एक एज के बाद, कोई लिमिटेड एज के बाद ही रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरे ह्यूमन एक इंडिविजुअल को. In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person become capable of reproduction. यानी कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कौन सी एज के बाद हमारी बॉडी के अंदर कौन से चेंजेस होते हैं और कैसे प्लेस लेते हैं चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर, और उसके बाद कैसे कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. हमने चैप्टर 9 में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा. कौन से होते हैं ह्यूमन के, यानी कि जो मेल होते हैं उसके अंदर जो टेस्ट्रोजन होता है और हमारे बॉडी के अंदर यानी फीमेल के अंदर एस्ट्रोजेंस होते हैं जो जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है. हियर वी शैल discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. यानी कि इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उसका क्या रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होने में, और हम कैसे चाइल्ड से होके ग्रो अप होने के बाद एडल्ट बनते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज एडोलसेंस एंड प्यूबेरिटी. After Buzu was celebrating his 12th birthday, उसने उसका 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया. After his friend left, Buzu and Paheli began chatting with their parents. उसके पेरेंट्स के साथ बात कर रहे थे. Paheli studied in an all-girls school. She started laughing. She remarked that many of Buzu's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mothers explained that the boys had grown up. यानी कि थोड़े दिन बाद जब वो पढ़ रहे थे उसके बाद सब एक दूसरे से मिले तो उसने देखा कि किसी ना किसकी हाइट बढ़ गई थी, किसी की छोटी थी, तो किसी के अपर लिप्स पे हेयर्स आ गए थे, तो किसी के बॉयज का हेड ग्रो अप हो गया था. ग्रोथ बिगिन फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, बट अपॉन crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spurt is growth which become noticeable. यानी कि हम जब से बोर्न होते तब से ग्रोथ तो हमारी बढ़ती ही रहती है, बट हम जैसे ही 10th और 11th एज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर नोटिस कर सके हम ऐसे चेंजेस होते हैं, और वो जल्दी से यानी कि सडनली होते हैं. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. और वो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर प्लेस टेक करते हैं. दे इंडिकेट दैट यू आर no longer a child but are on the way to becoming an adult. यानी कि ये हमें ये नोटिस करने के लिए, यानी कि ये बताते हैं कि हम अब चाइल्ड नहीं रहे और एडल्ट होने के लिए कैपेबल हो रहे हैं, ग्रोइंग हो रहे हैं. ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस. यानी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है. द पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस. यानी कि जो पीरियड होता है, जो हमारी लाइफ का ऐसा पीरियड होता है जब हमारी बॉडी चेंजेस होने के लिए अंडरगोज, यानी कि उस टाइम पे जो हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, लीडिंग्स होते हैं रिप्रोडक्टिव के लिए, जो रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो ग्रो अप होते हैं, मैच्योरिटीज आती है. तो उस प्रोसेस को यानी कि वो पीरियड को, लाइफ के हमारे वो पीरियड को क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं. ये आपको याद रखना है.
एडोलसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि एडोलसेंस की एज हम क्या बताएं, यानी कि वो पीरियड टाइम के कौन सा रहता है, 11th एज से लेके 18 और 19 ईयर का जो एज पीरियड होता है वो हमारा एडोलसेंस पीरियड होता है। Since this period cover the teens यानी कि teens यानी 13 to 18 और 19 year of age, adolescents are also called teenagers। और हमें इसे हमारे बॉडी के अंदर जो 13 एज भी आती है, तो 13 से लेके 18 और 19 ईयर की जो एज होती है उसे हम टीन्स भी कहते हैं। तो इसे एडोलसेंस को एक टीनेजर्स भी कह सकते हैं। जो अभी इसके बारे में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी आते हैं कि कौन टीनेजर्स के लिए क्या करना चाहिए, उस एज में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उस एज में हमारे अंदर जल्दी मैच्योरिटी ग्रो अप होती है। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर ऑफ 2 अर्लियर देन इन बॉयज। यानी कि जो गर्ल्स होती है उसके अंदर एडोलसेंस की जो एज होती है वो बॉयज से 2 ईयर पहले स्टार्ट हो जाती है। यानी कि बॉयज 2 ईयर बाद में उसके अंदर एडोलसेंस पीरियड स्टार्ट होता है गर्ल्स के कंपेयर में। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि जो एडोलसेंस की वेरीज होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। और एडोलसेंस के टाइम पे हमारी बॉडी मैनी ऐसे सेवरल टाइप के चेंजेस होते हैं जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और इससे हम जो चेंजेस होते हैं एडोलसेंस के टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्यूबर्टीज कहते हैं। The most important change which mark puberty is that boys and girls become capable of reproduction। यानी कि सबसे बड़ी प्यूबर्टी हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट चेंज हमारे बॉडी के अंदर मार्केबल प्यूबर्टी कौन सी होती है, बॉयज एंड गर्ल्स कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि कैपेबल, उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑर्गेन्स होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। Puberty ends when an adolescent reach reproductive maturity। यानी कि प्यूबर्टी कब एंड्स होती है, एडोलसेंस की जो एक टाइम होता है जो जब हमारा रिप्रोडक्टिव हमारे बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी का जो प्यूबर्टीज होती है यानी कि जो चेंजेस होते हैं उसका टाइम खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चेंजेस एट प्यूबर्टी। यानी कि कौन से चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के अंदर। इंक्रीज इन हाइट में चेंजेस होते हैं। यानी कि द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। यानी कि सबसे बड़ा और जल्दी से दिखाई देने वाला चेंज क्या होता है, हाइट की सडनली इंक्रीज हो जाती है हाइट। एट दिस टाइम the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall। यानी कि जब हाइट बढ़ती है तो क्या होता है कि जो हमारा आर्म्स और लेग का एक बड़ा बोन होता है वो जल्दी से लॉन्ग हो जाता है। यानी कि उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर जब प्यूबर्टी होती है तो हमारे आर्म्स और लेग के जो बोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारी हाइट में चेंजेस दिखाई देता है और जो पर्सन होता है वो टॉल दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट करनी है। यानी कि यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको परसेंटेज ऑफ फुल हाइट यानी कि फुल हाइट कितने ईयर में, यहाँ पे एक सपोज हाइट दी हुई है। यानी कि 8 एज में बॉयज की 72% जितनी हाइट बढ़ती है और गर्ल्स की 77%। ये प्रॉपर एग्जैक्ट यानी कि एग्जैक्ट तो ये रिमार्क नहीं है, बट इसे हम थोड़ा बहुत एवरेज बता सकते हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट हाइट यानी कि हमारी जब अभी की जो हाइट होती है वो लिखनी चाहिए। उसके बाद एज गिवन इन अ चार्ट यानी कि उसके हिसाब से हमारी जो 14 ईयर, अगर हम 14 ईयर के हैं तो आप सब तो 12-13 ईयर के होंगे, तो आप उस हिसाब से हम सपोज
आप 13 ईयर्स के हो तो 13 ईयर में आप बॉयज की हाइट कितनी बढ़ती है 88%, तो आपको यहाँ पे 88 लिखना है। और गर्ल्स हो तो उसकी 95%, तो यहाँ पे 95% लिखना है। और अभी की आपकी जो प्रेजेंट हाइट होती है उसे सेंटीमीटर में लिखना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में इंटू 100 डिवाइड बाय जो यहाँ पे हमने परसेंटेज दिए हुए हैं वो लिखना है। उसके बाद आप उसे सॉल्व करोगे तो जो हाइट मिलेगी वो आपकी कौन सी हाइट होगी, आपकी फुल हाइट होगी, यानी कि आपकी एज के हिसाब से फुल हाइट होगी। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि बॉय जो है एक बॉय है जो 9 ईयर ओल्ड है और उसकी 120 सेंटीमीटर टोल है, तो 120 और 9 ईयर ओल्ड है, तो यहाँ पे 9 ईयर में दिखना है। तो 9 ईयर में बॉय है तो बॉय की 75, तो यहाँ पे 75 लिया है और इंटू 100 तो कितने सेंटीमीटर टोल हुआ वो 160 सेंटीमीटर वो टोल हुआ। ऐसे ही आप अपना खुद का भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड का भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड? Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. यानी कि इनिशियली हम एक रिसर्च के हिसाब से बता सके तो गर्ल्स की जो हाइट होती है वो बॉयज से जल्दी यानी कि फास्टर ग्रो होती है। और 18 ईयर के आसपास बॉयज और गर्ल्स होते हैं वो उसकी जो हाइट होती है वो मैक्सिमम हाइट होती है। उसके बाद उसकी ज्यादा हाइट नहीं बढ़ती है, किसी की ही इंक्रीज होती है। बाकी मैक्सिमम जो भी हाइट होती है वो उसकी फाइनल हाइट होती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि जो रेट होता है यानी सबका जो हाइट वेरिएशन होता है वो सब में इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, वो तो आप सब जानते ही होंगे। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन while अदर में ग्रो ग्रेजुअली, यानी कि सम ऐसे ऐसे होते हैं पर्सन जिसकी हाइट जल्दी बढ़ती है यानी स्लो डाउन बढ़ती है और किसी की ग्रेजुअली जल्दी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक हमने चेंजेस देखा कि इंक्रीजेस इन हाइट में कौन से चेंजेस होते हैं। और सेकंड चेंज ये है कि चेंज इन बॉडी शेप में कौन से चेंजेस आते हैं। तो हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस? आपने देखा होगा तो आपके जो बॉयज के हमारे क्लास के बॉयज हैं उसके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉडर्स होता है हो जाते हैं, यानी कि थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। और वाइडर चेस्ट भी वाइडर हो जाती है। ये हम जो जूनियर क्लासेस में दिख रहे थे वैसे दिखाई देते हैं, आपने नोटिस किया हो तो ये तो होते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, यानी कि क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है कि जो वो अब एडोलसेंस यानी कि प्यूबर्टी के अंदर एंटर हो गए, उसकी एज एंटर हो गई है तो उसके शोल्डर्स जनरली ब्रॉड होने लगते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसकी वो ग्रोथ होने लगते हैं। ऐसे ही सिमिलरली इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, और ऐसे गर्ल्स के अंदर वेस्ट में क्या होता है वाइडर होती है, उसकी वेस्ट जो होती है वो वाइडर होती है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रोथ मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स, यानी और बॉयज के अंदर मसल्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, और गर्ल्स के अंदर थोड़े बहुत ही बढ़ते हैं। Thus changes occurring in adolescence boys and girls are different, और इस हिसाब प्यूबर्टी के हिसाब से हम चेंजेस कर पाते हैं यानी कि डिफरेंट कर पाते हैं बॉयज और गर्ल्स में। ये हमारा सेकंड चेंज हुआ, चेंज इन बॉडी शेप। ओके स्टूडेंट, हियर अवर दो changes complete. Now our next portion and next changes we will continue in next lecture. Thank you. Boys and had grown up, यानी कि थोड़े दिन बाद जब वो पढ़ रहे थे उसके बाद सब एक दूसरे से मिले तो उसने देखा कि किसी ना किसकी हाइट बढ़ गई थी, किसी की छोटी थी, तो किसी के अपर लिप्स पे हेयर्स आ गए थे, तो किसी के बॉयज का हेड ग्रो अप हो गया था। ग्रोथ बिगिन फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, बट अपॉन crossing the age of 10 or 11 there is a sudden spurt is growth which become noticeable, यानी कि
हम जब से बोर्न होते तब से ग्रोथ तो हमारी बढ़ती ही रहती है, बट हम जैसे ही 10th और 11th एज क्रॉस करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर नोटिस कर सके हम ऐसे चेंजेस होते हैं, और वो जल्दी से यानी कि सडनली होते हैं। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और वो चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर प्लेस टेक करते हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट, यानी कि ये हमें ये नोटिस करने के लिए, यानी कि ये बताते हैं कि हम अब चाइल्ड नहीं रहे और एडल्ट होने के लिए कैपेबल हो रहे हैं, ग्रोइंग हो रहे हैं। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, यानी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस, यानी कि जो पीरियड होता है, जो हमारी लाइफ का ऐसा पीरियड होता है जब हमारी बॉडी चेंजेस होने के लिए अंडरगोज, यानी कि उस टाइम पे जो हमारे बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं, लीडिंग्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव के लिए जो रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गेन्स होते हैं वो ग्रो अप होते हैं, मैच्योरिटीज आती है। तो उस प्रोसेस को यानी कि वो पीरियड को, लाइफ के हमारे वो पीरियड को क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। एडोलसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि एडोलसेंस की एज हम क्या बताएं, यानी कि वो पीरियड टाइम के कौन सा रहता है? 11th एज से लेके 18 और 19 ईयर का जो एज पीरियड होता है वो हमारा एडोलसेंस पीरियड होता है। सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स, यानी कि टीन्स यानी 13 to 18 और 19 ईयर ऑफ एज, एडोलसेंस आर अल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। और हमें इसे हमारे बॉडी के अंदर जो 13 एज भी आती है, तो 13 से लेके 18 और 19 ईयर की जो एज होती है उसे हम टीन्स भी कहते हैं। तो इसे एडोलसेंस को एक टीनेजर्स भी कह सकते हैं। जो अभी इसके बारे में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी आते हैं कि कौन टीनेजर्स के लिए क्या करना चाहिए, उस एज में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और उस एज में हमारे अंदर जल्दी मैच्योरिटी ग्रो अप होती है। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर ऑफ 2 अर्लियर देन इन बॉयज, यानी कि जो गर्ल्स होती है उसके अंदर एडोलसेंस की जो एज होती है वो बॉयज से 2 ईयर पहले स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बॉयज 2 ईयर बाद में उसके अंदर एडोलसेंस पीरियड स्टार्ट होता है गर्ल्स के कंपेयर में। अल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो एडोलसेंस की वेरीज होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, और एडोलसेंस के टाइम पे हमारे बॉडी मैनी ऐसे सेवरल टाइप के चेंजेस होते हैं जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और इससे हम जो चेंजेस होते हैं एडोलसेंस के टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्यूबर्टीज कहते हैं। The most important change which mark puberty is that boys and girls become capable of reproduction, यानी कि सबसे बड़ी प्यूबर्टी हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट चेंज हमारे बॉडी के अंदर मार्केबल प्यूबर्टी कौन सी होती है? बॉयज एंड गर्ल्स कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि कैपेबल उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑर्गेन्स होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। Puberty ends when an adolescent reach reproductive maturity, यानी कि प्यूबर्टी कब एंड्स होती है? एडोलसेंस की जो एक टाइम होता है जो जब हमारा रिप्रोडक्टिव, हमारे बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी का जो प्यूबर्टीज होती है यानी कि जो चेंजेस होते हैं उसका टाइम खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी कि कौन से चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के अंदर। इंक्रीज इन हाइट, हाइट में चेंजेस होते हैं, यानी कि द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट, यानी कि सबसे बड़ा और जल्दी से दिखाई देने वाला चेंज क्या होता है? हाइट की सडनली इंक्रीज हो जाती है हाइट। एट दिस टाइम
The long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall. यानी कि जब हाइट बढ़ती है तो क्या होता है कि जो हमारा आर्म्स और लेग का एक बड़ा बोन होता है वो जल्दी से लॉन्ग हो जाता है। यानी कि उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर जब प्यूबर्टी होती है तो हमारे आर्म्स और लेग के जो बोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमारी हाइट में चेंजेस दिखाई देता है और जो पर्सन होता है वो टॉल दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट करनी है। यानी कि यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, यानी कि फुल हाइट कितने ईयर में, यहाँ पे एक सपोज हाइट दी हुई है। यानी कि 8 एज में बॉयज की 72% जितनी हाइट बढ़ती है और गर्ल्स की 77%। ये प्रॉपर एग्जैक्ट, यानी कि एग्जैक्ट तो ये रिमार्क नहीं है, बट इसे हम थोड़ा बहुत एवरेज बता सकते हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट हाइट, यानी कि हमारी जब अभी की जो हाइट होती है वो लिखनी चाहिए। उसके बाद एज गिवन इन अ चार्ट, यानी कि उसके हिसाब से हमारी जो 14 ईयर, अगर हम 14 ईयर के हैं तो आप सब तो 12-13 ईयर के होंगे, तो आप उस हिसाब से हम सपोज आप 13 ईयर्स के हो तो 13 ईयर में आप बॉयज की हाइट कितनी बढ़ती है 88%, तो आपको यहाँ पे 88 लिखना है। और गर्ल्स हो तो उसकी 95%, तो यहाँ पे 95% लिखना है। और अभी की आपकी जो प्रेजेंट हाइट होती है उसे सेंटीमीटर में लिखना है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में इंटू 100 डिवाइड बाय जो यहाँ पे हमने परसेंटेज दिए हुए हैं वो लिखना है। उसके बाद आप उसे सॉल्व करोगे तो जो हाइट मिलेगी वो आपकी कौन सी हाइट होगी, आपकी फुल हाइट होगी, यानी कि आपकी एज के हिसाब से फुल हाइट होगी। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि बॉय जो है, एक बॉय है जो 9 ईयर ओल्ड है और उसकी 120 सेंटीमीटर टॉल है, तो 120 और 9 ईयर ओल्ड है, तो यहाँ पे 9 ईयर में दिखना है। तो 9 ईयर में बॉय है तो बॉय की 75, तो यहाँ पे 75 लिया है और इंटू 100, तो कितने सेंटीमीटर टॉल हुआ वो 160 सेंटीमीटर वो टॉल हुआ। ऐसे ही आप अपना खुद का भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड का भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड? Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. यानी कि इनिशियली हम एक रिसर्च के हिसाब से बता सके तो गर्ल्स की जो हाइट होती है वो बॉयज से जल्दी, यानी कि फास्टर ग्रो होती है, और 18 ईयर के आसपास बॉयज और गर्ल्स होते हैं वो उसकी जो हाइट होती है वो मैक्सिमम हाइट होती है। उसके बाद उसकी ज्यादा हाइट नहीं बढ़ती है, किसी की ही इंक्रीज होती है, बाकी मैक्सिमम जो भी हाइट होती है वो उसकी फाइनल हाइट होती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि जो रेट होता है, यानी सबका जो हाइट वेरिएशन होता है वो सब में इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, वो तो आप सब जानते ही होंगे। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन while अदर में ग्रो ग्रेजुअली, यानी कि सम ऐसे ऐसे होते हैं पर्सन जिसकी हाइट जल्दी बढ़ती है, यानी स्लो डाउन बढ़ती है, और किसी की ग्रेजुअली जल्दी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक हमने चेंजेस देखा कि इंक्रीजेस इन हाइट में कौन से चेंजेस होते हैं। और सेकंड चेंज ये है कि चेंज इन बॉडी शेप में कौन से चेंजेस आते हैं। तो हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस? आपने देखा होगा, तो आपके जो बॉयज के हमारे क्लास के बॉयज हैं उसके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉडर्स होता है हो जाते हैं, यानी कि थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, और वाइडर चेस्ट भी वाइडर हो जाती है। ये हम जो जूनियर क्लासेस में दिख रहे थे वैसे दिखाई देते हैं, आपने नोटिस किया हो तो ये तो होते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, यानी कि क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है कि जो वो अब एडोलसेंस यानी कि प्यूबर्टी के अंदर एंटर हो गए, उसकी एज एंटर हो गई है, तो उसके शोल्डर्स जनरली ब्रॉड होने लगते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसकी वो ग्रोथ होने लगते हैं। ऐसे ही सिमिलरली इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, और ऐसे गर्ल्स के अंदर वेस्ट में
क्या होता है, वाइडर होती है, उसकी वेस्ट जो होती है वो वाइडर होती है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रोथ मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स, यानी और बॉयज के अंदर मसल्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, और गर्ल्स के अंदर थोड़े बहुत ही बढ़ते हैं। Thus changes occurring in adolescence boys and girls are different। और इस हिसाब प्यूबर्टी के हिसाब से हम चेंजेस कर पाते हैं, यानी कि डिफरेंट कर पाते हैं बॉयज और गर्ल्स में। ये हमारा सेकंड चेंज हुआ, चेंज इन बॉडी सेम। ओके स्टूडेंट, हियर अवर दो changes complete। Now our next portion and next changes we will continue in next lecture. Thank you.